नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये हमारा जो वीडियो है जिसमें हम 1 से 14 जून का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर लेके आते हैं और पीआईबी जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, भारत सरकार की खुद की वेबसाइट है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वहाँ से ये करंट अफेयर बिल्कुल लेके आया गया है। और ये करंट अफेयर हमारा नॉर्मली तो देखो सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, या कोई भी वनडे एग्जाम। लेकिन ये वाला जो वीडियो है ये स्पेशली वनडे एग्जाम के लिए होगा। वनडे एग्जाम में हमारे करंट अफेयर को किस प्रकार आपको पढ़ना है ये मैं बताऊँगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, मान लिया एसएससी की करते हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, या फिर एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये वीडियो उनके लिए खास होने वाला है। और बिल्कुल बाकी जो सजेशन सुझाव रहे वो भी आप बिल्कुल बता सकते हैं। और हमारा फ्री में जो पीडीएफ है ना, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप एज इट इज़ नाम से सर्च कर लेना, द हिंदू पीआईबी नोट्स, ठीक है, लास्ट में डबल एस है, ठीक है, द हिंदू पीआईबी नोट्स, इससे सर्च करेंगे, हमारा चैनल ओपन होगा, वहाँ पे हम फ्री में पीडीएफ अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। और जून के महीने से हम एसएससी बैंकिंग वनडे एग्जाम के लिए भी स्पेशल पीडीएफ देंगे। तो अभी जो है बिल्कुल आप बने रहिए और बिल्कुल सजेशन जरूर देना वीडियो के एंड में। देखो, सबसे पहले हमें बात करनी है, वैसे तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है, लेकिन एसएससी और बैंकिंग में क्या पूछा जा सकता है। पहली बात देखो, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने कितने % शुल्क की अनुमति आयात के ऊपर बात करी है। पहली बात ये याद रखो, ये जो पोर्टल है ये किस चीज़ से संबंधित है ये याद रखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। फेम जो है ये किस चीज़ से संबंधित है, फेम का फुल फॉर्म क्या है। हमारा जो पूरा वीडियो आएगा ना पूरा जून महीने का, उसमें मैं ये सारी चीज़ें खुद मेंशन कर दूंगा यहाँ पे, तो टेंशन फ्री रह के आप पढ़ें। जीएसटी कितने % ऐसे व्हीकल्स के ऊपर लागू है ये भी याद रखें। और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है, तो ये भी याद रखें कि कब तक का लक्ष्य है, ये याद रखें, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, उसके बारे में। पहली बात, इसकी स्थापना कब होती है, कौन सा एक्ट है वो, 2010 का एक्ट है। इसके अध्यक्ष कौन बनाए जा सकते हैं ये याद रखना है आपको। नियुक्ति कौन करता है, केंद्र के द्वारा होती है। विमर्श किसके साथ करें वो अलग बात है, लेकिन कौन करता है ये याद रखें। क्या भारत वर्ल्ड में ऐसा पहला देश है जिसके पास ऐसा ट्रिब्यूनल है? जी बिल्कुल भी नहीं, भारत तीसरे नंबर पर ऐसा देश आता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐसा काम बिल्कुल कर चुके हैं। इसकी बेंच नई दिल्ली, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, तीनों जगह आपको याद रखनी है। और ये जो कानून है ना, ये भी याद रखें कि इसके तहत कौन कौन से कानून का निपटारा मतलब हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को बिल्कुल आप याद रखें, ठीक है गाइज। और कम से कम कितने क्या विशेषज्ञ सदस्य हो सकते हैं, तो ये चीज भी ध्यान रखें। इसके बाद में बात करेंगे, असम और मेघालय मिलके तुलसी जल विद्युत परियोजना सेटअप करेंगे। कौन से 2 राज्य करेंगे? असम और मेघालय करेंगे। और कितने मेगावाट का? 55 का, ठीक है। अब राष्ट्रपति शासन कौन कौन से आर्टिकल के अंडर में कौन कौन सी चीजें आती है राष्ट्रपति शासन की, वो तीनों चारों आपको पढ़नी है। 56 किस में काम आता है, 65 किस में काम आता है, 55 किस में काम आता है, 57 किस में काम आता है, ये चीजें खुद से एक बार कर लेना। अदरवाइज पूरे महीने का वीडियो होगा तो उसमें मैं मेंशन कर दूंगा, जिसमें हम स्पेशल एसएससी बैंकिंग के लिए करवाएंगे, ठीक है। आज मैं आपको बता रहा हूं जो हमारा करंट अफेयर नॉर्मल होता है सभी एग्जाम के लिए, उसमें से वनडे एग्जाम के बच्चे कैसे निकाले और कैसे पढ़े इसके लिए, ठीक है। इंडिगो के सीईओ जो है उनका नाम याद रख लो, पीटर एल्बर्स है। और ऑस्ट्रेलिया ने मालदीव को गश्ती नौका भेंट की है। अलमाटी बांध की बात करें तो अलमाटी बांध विवाद है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। नेशनल कैडेट कॉर्प्स में 3 लाख तक कैडेट की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये याद रखें। कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल लीडरशिप का पुरस्कार मिला है। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए होंडा को एज ए ऑटो स्पॉन्सर बनाया गया है। और आंध्र प्रदेश की एक योगदान धारा पहल है, वो कौन से राज्य की है? आंध्र प्रदेश की है। इसके बाद देखो, जनगणना के ऊपर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं आपके वनडे एग्जाम में। जैसे पहली बार शुरुआत कब हुई थी, वायसरॉय कौन थे उसके टाइम में, और तुल्यकालिक ढंग से शुरुआत जो होती है वो कब होती है, उस टाइम में जनगणना आयुक्त कौन थे, उनका नाम याद रखना है। और इसको जनगणना कौन करवाता है ये याद रखनी है, कौन से मंत्रालय के अधीन आती है। और जनसंख्या जनगणना जो है 7वीं अनुसूची की संघ सूची में आती है। तो संघ सूची में कौन से विषय आते हैं ये मैं वीडियो में बताऊंगा आपको आगे चल के। संघ सूची राज्य सूची होती है और एक होती है समवर्ती सूची, ठीक है, जिसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। तो उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, सब ये सब्जेक्ट आते हैं, वो चीज़ें मैं करवाऊंगा, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। ये करना है। उसके बाद में देखो, ये मत्स्य महासागरीय अनुसंधान पोत, नो वन वुड आस्क, इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कब मनाया जाता है ये दिवस, और इस बार का थीम क्या है, और इस बार आयोजनकर्ता मेजबानी कौन कर रहा है? कोरिया गणराज्य के जेजू ये कर रहे हैं। और 2026 में अजरबैजान मेजबानी करेगा, ठीक है। खीर भवानी मेला बिल्कुल कश्मीरी पंडित जो लोग हैं वो मनाते हैं। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में होता है, ज्येष्ठ अष्टमी के दिन होता है, ये भी याद रखें। सियस्त कुंभ मेला अक्टूबर 2026 में होगा, तो अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अनाउंसमेंट होती है वहाँ पे, उनके सीएम अनाउंस करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है महाराष्ट्र के सीएम कौन है, ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम कौन है और वहाँ के गवर्नर कौन है। जो भी मैंने यहाँ पे सवाल अगर आपसे बोला है कि ये आपको कमेंट करके बताना है, वो मेरे से लिखवा लेना, वो पेपर में आएगा, ठीक है, गारंटी की बात है ये।
उसके बाद में देखो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। ठीक है, अच्छी बात है, तो आर्टिकल याद रखो। और उसके साथ साथ संघ सूची में कौन से विषय आते हैं, जैसे रक्षा, परमाणु ऊर्जा, युद्ध शांति, विदेशी मामले, बैंकिंग, रेलवे, बंदरगाह, मुद्रा, नागरिकता, जनगणना और आरबीआई, डाक और अखबार का वियमन। इसका मतलब क्या है, रेगुलेशन। अखबार का, न्यूज़पेपर का रेगुलेशन आता है संघ सूची में। और नॉर्मल न्यूज़पेपर की बात करें तो वो किस में आता है, समवर्ती सूची में। और अगर बात करें यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण, वो समवर्ती में आता है। और जनगणना जो है वो हमारी संघ सूची में आता है। तो ऐसे करके चीज़ों को याद रखना है। बाकी शिक्षा, वन, बिजली, ट्रेड यूनियन, मापतोल, किताबें, नॉर्मल अखबार, प्रिंटिंग प्रेस, जनसंख्या नियंत्रण, जंगली जानवरों की सुरक्षा, ये सारा समवर्ती सूची में आता है। तो याद रखें ये चीज़ें। सट्टेबाजी और जुआ राज्य सूची में आता है। कृषि, पुलिस, स्थानीय सरकार, ये सब और भूमि है राज्य सूची में आता है। ठीक है गाइज। इसके बाद राजीव मेमानी ने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। तो याद रखें, आईएमएफ का अनुमान है कि 2025 तक भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। बहुत अच्छी बात है। और दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ जो है आरआरटीएस, क्षेत्रीय तिरुपारगमन प्रणाली, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इंग्लिश में भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और इसकी ये जो प्रणाली है, इसके तहत इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, मंथली वीडियो में मैं कवर करवाऊंगा। आपको पता है तो कमेंट करके बता देना। और इसको नमो भारत के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखें। हैदराबाद में प्रतियोगिता होती है। मिस थाईलैंड जो हैं, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का ताज अपने नाम कर लिया है। और इनका नाम है ओपल सुचुता चुआंगस्त्री। अब आपको कमेंट करके बताना है 2024 में किसको मिला था ये ताज। ठीक है, मैंने इंग्लिश वाले वीडियो में तो कवर करवाया, लेकिन मंथली वीडियो में जो एसएससी बैंकिंग के लिए करवाएंगे वो आपको आई थिंक जून का जो लास्ट दिन होगा उस दिन शाम को कवर करवा दूंगा। टेंशन फ्री रहो और मजे से आप पढ़ते रहो बस। ठीक है, और चीज़ें अच्छी लगें तो मैं देखो आज तक मैंने 1500 वीडियो यूट्यूब पे डाल रखे हैं। कभी किसी को ये नहीं कहा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लेकिन मैं ये बोलता हूं यहाँ पे, जब मैं इतना आपको बोलता हूं कि अगर पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, इसका मतलब चीज़ में कुछ ना कुछ है। तो चीज़ों को आपको अच्छा लगे तो शेयर करना चाहिए। ठीक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के 31वें अध्यक्ष जो हैं वो आलम गार्बर हैं। तो ये नाम याद रखें। वित्तीय कार्रवाई बल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पहली बात, अगर आपको पेपर में मिलता है FATF, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, कौन से सम्मेलन के दौरान इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसमें कितने सदस्य देश हैं, इसमें 2 लिस्ट होती हैं, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से देशों को शामिल कर रखा है और भारत इसका सदस्य कब बना था। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित और आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने के लिए है। ये आपको याद रखना है। ये जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वनडे एग्जाम के लिहाज से अगर आप देखेंगे। एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष हैं मसातो कांडा हैं, ये नाम याद रखें, मसातो कांडा। और एशियाई विकास बैंक क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास बैंक है। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। स्थापना 1966 में होती है और 69 सदस्य हैं, ये भी आप याद रखें। प्रमुख शेयर धारक में बात करें, सबसे ज़्यादा शेयर जापान और यूएसए के पास में है और भारत के पास 6.3% के साथ भारत तीसरे नंबर, मतलब ऐसे आता है शेयर होल्डिंग में। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रखना कि कौन कौन सी चीज़ें और क्या कुछ हैं। और ये चर्चा में इसीलिए आया था कि रिसेंटली असम में 1000 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क के लिए दिया गया $434 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है। कितना डॉलर का दिया था, 434 का वापस ले लिया। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। मेरी आवाज़ आपको तेज लगती है तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन आप यूट्यूब पे ऊपर जाएंगे, राइट साइड में सेटिंग का ऑप्शन है ऊपर, मतलब वैसे सेटिंग का है, यूट्यूब जो वीडियो चल रहा है इसी में सेटिंग का ऑप्शन है, उस पर आवाज़ को थोड़ा स्लो कर लेना। अदरवाइज आपको तेज लगता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो से धीरे बनाएंगे। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद दर्शन की 60वीं वर्षगांठ होती है और भारतीय जनसंघ ने इसे अपने सिद्धांत के रूप में अपनाया था, एकांत मानववाद को। ठीक है, अब लोक माता अहिल्याबाई होलकर की बात करें, उनकी 300वीं जयंती मनाई जाती है। यह भी पूछा जा सकता है कौन से नंबर की जयंती मनाई गई, तो 300वीं जयंती है। और ये माता जो हैं इनके उत्तराधिकारी तुकोजी राव होलकर बने थे और महेश्वर को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया। वहाँ वस्त्र उद्योग की स्थापना भी इन्होंने की। और सबसे खास बात क्या है कि ब्रिटिश इतिहासकार जॉन ने इनको दार्शनिक रानी की उपाधि भी दी थी। तो भाई याद रखें अच्छे से इन चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद में डिलिमिटेशन के बारे में बात करेंगे जिसे परिसीमन के नाम से जानते हैं। तो अनुच्छेद 82 और 170 दोनों में इसका मेंशन देखने को मिलेगा। ये किसी क्षेत्र की सीमाओं को अनुपातिक रूप से तय करना और यह अनुसूचित करना कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग समान हो। ठीक है,
और अब तक 4 बार परिसीमन हो चुका है, डिलिमिटेशन 1952, 62, 72 और 2002 में हो चुका है। ठीक है, क्या इसको चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में अब जाया भी जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था रिसेंटली। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से परिसीमन आयोग की नियुक्ति करते हैं। देखो, कोई भी सजेशन हो, पहली बार मैं एसएससी बैंकिंग के लिए ऐसा स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, तो आप एक बार बता देना कमेंट करके। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ किया है? धनुषकोडी में किया है। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में थोड़े से जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जैसे कि गुजरात का राज्य पक्षी भी है, और भारत की राजहंस राजधानी कच्छ का रण है, और आयुष्मान में सबसे कम चिंता। नो वन वुड आस्क, वनडे एग्जाम में ऐसी चीज़ें नहीं पूछते। वनडे एग्जाम में ऐसा पूछ लेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में आया। आपके एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, जो जाएंगे मैं वहाँ तक बता दूंगा। और आप देखना, मैंने एसएससी बैंकिंग के लिए कभी पढ़ाया नहीं, लेकिन गारंटी है अब जो एग्जाम होंगे उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बताए हुए से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभिनंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता का चित्र कब किया जाता है? 1905 में किया जाता है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1870 में रचित आनंद मठ में वर्णित राष्ट्र के मानवीकरण पर आधारित भी है। ठीक है, और भारत माता का जो एक साध्वी के रूप में चित्रित किया गया है, जो भारत की आध्यात्मिक और भौतिक संपदा की दिव्य आकृति का प्रतीक है, जिसके 4 हाथ हैं और चारों हाथों में, एक में धान का ढेर है, सफेद कपड़ा है, रुद्राक्ष की माला है और एक हाथ में पुस्तक है। तो ये चारों हाथों के बारे में याद रखें, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए कि इनके 4 हाथ प्रतीक बनाए गए हैं, चारों में ये चीजें हैं, तो ये याद रखें। और ये कब किया गया ये भी आप याद रखें, किसके द्वारा, ये भी याद रखें। ठीक है, इसके बारे में बाद, कश्मीर का दिल्ली से पहला सभी मौसम का रेल संपर्क 6 जून से हो गया। चिनाब रेल पुल से क्या पूछा जा सकता है? अंजी खाड़ी पुल से क्या पूछा? पहली बात, इन पुल की लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, ये पूछा जा सकता है। पहले नंबर पे आता है या दूसरे पे आता है, ये चीज़ आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। कौन सी नदी पे है? जैसे अंजी जो है चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है, और चिनाब जो है सिंधु की सहायक नदी है, तो ये पूछा जा सकता है। ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, इतना भी घुसा जा सकता है। और चिनाब रेल पुल का निर्माण कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से जिले में है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बिल्कुल याद रखें। और किस दिन को इनका उद्घाटन किया था, वो भी कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में बता देना डेट। और जो एयर इंडिया का विमान, एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था विमान, उसमें एक जीवित व्यक्ति बचे थे, उनका नाम अगर आप बताओ तो अच्छी बात है, वीडियो के एंड तक हम भी पहुंच जाएंगे, वो न्यूज़ हमने कवर करी है, बता देंगे। और एयर इंडिया का विमान कब क्रैश हुआ था ये बता देना। और जो ऑपरेशन चलाया था हमने सिंदूर ऑपरेशन की डेट जो है वो क्या है, सिंदूर ऑपरेशन कौन सी डेट को चलाया गया था और समय क्या था, प्लीज़ समय को कमेंट करके बताएं। ठीक है, कि किस समय वो किया गया था। सरकारी वेबसाइट से अगर आपको पता है तो पीआईबी में, नहीं पता तो मैं खुद बता दूंगा, आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, सुरुचि फोगाट की बात करें तो ये शूटिंग से संबंध रखती है। और आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर 5.5% कर दिया है। सीआरआर को घटाया है 100 आधार अंक। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, जो बैंक की कुल जमा राशि का वो हिस्सा होता है, जिसे आरबीआई द्वारा लिक्विड फंड के रूप में अपने पास बनाए रखने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, बेसिक चीज़ें हैं। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि निधि उधार देता है। ठीक है, अब अगर आपको इतनी हिंदी भी समझ नहीं आती है तो भाई इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश में तो हम डालते हैं वीडियो, वो बिल्कुल आप देख सकते हैं। और सीआरआर के लिए ये सिर्फ जो कमर्शियल वाले हमारे बैंक हैं, अनुसूचित बैंकों, वाणिज्यों पर लागू होता है। आरआरबी और एनबीएफसी को इससे बाहर रखा गया है सीआरआर से, ये भी याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट, हंगरी के प्रधानमंत्री ने सरकारी इमारतों पर एलजीबीटी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हंगरी के प्रधानमंत्री का नाम याद रख लेना। एलोन मस्क की स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने का लाइसेंस मिल गया है। क्या ये पहली कंपनी है? ऐसी बिल्कुल नहीं है, इससे पहले 2 कंपनियां हैं जिसका नाम है, ये जो नाम है ना, इससे पहले की 2 कंपनियां हैं, स्टारलिंक और यूटेलसेट और जियो। तो इन दोनों को पहले ही मिल चुका है, तो इसके साथ में ये तीसरी बनी है। ऐसे करके चीज़ों को आप बिल्कुल याद रखें। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे उम्मीद पोर्टल के बारे में। उम्मीद का सिर्फ आप ये चीज़ याद रखें, उम्मीद जो है, उम्मीद पोर्टल वक्फ संपत्तियों की वास्तविक समय निगरानी के लिए है। ठीक है, और बीबीए नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत है अरनाला, ये याद रख लेना बस। ठीक है, थोड़ा सा। भारत की जनसंख्या 146.39 करोड़ हो गई है, ये बात कही है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। और इसमें यह भी बताया है 68% जो जनसंख्या है वो कामकाजी आयु वर्ग को संबंध रखती है। जो कामकाजी आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष की श्रेणी में आता है, ये बिल्कुल आप याद रखें। और देश की कुल प्रजनन दर 2.1% के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे 1.9% तक गिर गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखें। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे आधुनिक मैक को जो लेके आते हैं, उनका नाम है बिल एटकिंसन। इनका निधन हो गया है रिसेंटली। अब है हाई सी ट्रीटी, जिसको बीबीएनजी के नाम से जानते हैं, उच्च सागर निधि के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो ट्रीटी है 2024 में हस्ताक्षरित इस पे किया जाता है।
और समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता बिल्कुल ये है, और भारत ने हस्ताक्षर किए हैं इस पे, लेकिन अनुसमर्थन अभी नहीं किया है। जो मैं आपको बता दूंगा, वीडियो के एंड में बता देंगे, पूरे महीने का जब आएगा तो ये भी बता देंगे कि देखो इस पे अगर 60 देश ऐसा कर देते हैं इसको समर्थित, तो वो बिल्कुल नॉट ओनली समर्थन, मतलब अच्छे से अगर कर दिया रेटिफाइंग की अगर हम बात करें तो वो इसको बिल्कुल ये आ जाएगी फिर बिल्कुल, ठीक है, मतलब फिर ये अब कानूनी रूप से आ जाएगी। लेकिन अभी के लिए आई थिंक 56 देशों ने किया है, तो वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे मंथली जब एंड का पूरा वीडियो आएगा, ठीक है। और 1 जुलाई से तत्काल बुकिंग के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा, ये भी याद रखें। खानक्वेस्ट नाम से भारतीय सेना, खानक्वेस्ट नाम की एक्सरसाइज है जिसके लिए भारतीय सेना मंगोलिया में पहुंच गई है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है मंगोलिया में ये एक्सरसाइज हो रही है। और ये बहुपक्षीय वार्षिक सैन्य अभ्यास है, 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। माल्टा ने गोल्डन पासपोर्ट योजना रद्द कर दी है, कौन से देश की थी ये? माल्टा की थी। सेबी ने बिचौलियों के लिए @valid नाम से मतलब एक यूपीआई हैंडल लॉन्च कर दिया है, ठीक है। सेबी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि भाई सेबी की फुल फॉर्म क्या है। पहली बात तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है। ये कब क्या आता है ये भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। और आपको पता है 1992 से पहले एक स्कैम भी हुआ था, ठीक है, कौन सा था? हर्षद मेहता, तो उससे ही फिर लगा कि भाई सेबी को बहुत सारी पावर देनी चाहिए। मैटूर बांध की बात करें तो कावेरी नदी पर बिल्कुल तमिलनाडु में है इसे मैटूर बांध। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है, ठीक है। और मई में खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन जो है 6 साल के निचले स्तर, ऐसी वाली जो न्यूज़ है वो स्पेशली बैंक के जो बच्चे हैं उनके लिए काम की ज़्यादा रहती है, बाकी एसएससी बैंकिंग में ऐसी वाली कम पूछते हैं। जो फोरकास्ट होती है ना कि इतनी ग्रोथ से भारत प्रगति करेगा या ऐसा होती है, वो चीज़ें हम कवर कराते हैं, वो तो किसी भी पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। आयुष निवेश सारथी, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। एयर इंडिया प्लेन दुर्घटना में एकमात्र जो जीवित बचे व्यक्ति हैं उनका नाम है विश्वास कुमार रमेश, ठीक है। और वन अधिकार अधिनियम 2006 में आता है। ये अधिनियम में के तहत खेती के लिए प्रति परिवार 4 हेक्टेयर भूमि तक मान्यता दी गई है। तो ऐसा करके याद रखें। देखो करवाने को मैं पता नहीं क्या करवा सकता हूँ आपके लिए, कंटेंट का क्या मुझे नहीं पता है कि क्या कंटेंट हो सकता है क्या नहीं, लेकिन देखो रिसेंटली मैं कुछ बच्चों से मिला था मुखर्जी नगर में यहीं पे, तो उनका कहना था कि सर मैंने पूछा कि एसएससी की फील्ड में आपकी दुनिया में कौन फेमस है करंट अफेयर और इन चीज़ों के लिए, जीएस के लिए, तो उन्होंने बताया कोई एसएससी करके उनका नाम है, पी से स्टार्ट होता है। रेस्पेक्ट करते हूँ, मैं खुद इस फील्ड से हूँ तो सभी टीचरों को रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बच्चों मैं तो एक ही बात कहूँगा आपको, उतना खाना खाना चाहिए जितना पच सके। उल्टी अगर आपको हो गई, वोमिटिंग हो गई, तो खाना खाने का कोई फायदा नहीं है। जब चीज़ों को याद ही नहीं रख पाओगे तो भाई क्या करोगे? तो वो चीज़ें उनका मटेरियल देखने के बाद मेरा पर्सनल सुझाव है जितने भी बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं और एसएससी के बच्चे, कि भाई आपको यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए बिल्कुल 100%, क्योंकि वो इतना करवा देते हैं कि बिल्कुल देना चाहिए। और करवाने के बाद क्या बोल देते हैं, उनके मटेरियल से गारंटी से आ जाएगा। अरे भाई करवा क्या रही, ये भी तो चीज़ें देखो, आंखें खोल के पढ़ाई क्या करो, नशे में मत पढ़ो, ठीक है। इसके बाद गाइस हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो ऐसे में इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि लघु वन उपज में, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे जंगल में जो चीज़, जैसे शहद हो गया, बांस हो गई, लकड़ी जो जड़ी बूटियां हो गई, पत्ते हो गए, औषधीय पौधे हो गए, ये उन चीज़ों में आता है, ठीक है। उद्देश्य विदेश्य पेपर में नहीं पूछता है, एसएससी वैसे में सिर्फ ये एक्ट कब आता है, ऐसी वाली चीज़ें याद रखना, ठीक है। नाबार्ड को डीप डिस्काउंट जीरो कूपन बोर्ड जारी करने की सरकार से अनुमति मिल गई है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म याद रखो, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है ये, ठीक है। और ये बैंक जो है बिल्कुल, इसका कब क्या आता है निकल के, ये बैंक का याद रखना। और इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, नाबार्ड के अभी के लिए, जैसे साजी केवी है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत में ये आता है। और बी शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको स्थापित किया गया है। भाई जितना बता दिया ना उतना पढ़ के चले जाना, ना आए ना तो फिर मेरे को अनसब्सक्राइब करके भी चले जाना, ठीक है। अमेजोन वर्षावन के बारे में बात करें तो पहली बात ये है, देखो अमेजोन वर्षावन जो है एक नम चौड़ी पत्ती वाला उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है जो दक्षिण अमेरिका के 40% भाग को कवर करता है। अधिकांश इस वन का जो क्षेत्र है वो ब्राजील में फैला हुआ है और ये वन आई थिंक 12 या 13 देशों में फैला हुआ है। वो 13 देशों का मैंने इंग्लिश माध्यम में तो मैप शेयर कर दिया था, लेकिन आप बच्चों के लिए कर दूंगा। पूरा मंथ का वीडियो करेंगे तब बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मस्त लेके आना, बड़ जबरदस्त लेके आना, ठीक है। और इस वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन नदी भी अपवाहित होती है, ठीक है गाइज। और यहाँ विश्व की 1/3 प्रजातियाँ रहती हैं और 1/5 मीठे पानी के स्रोत भी यहीं देखने को मिलते हैं। और विश्व में सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भी है, ये भी याद रख लें, ठीक है। इसके बाद में अनाहत सिंह ने 2024-25 के लिए पीएसए महिला युवा खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है और ये स्क्वैश से संबंध रखती हैं, ठीक है। ये वाली जो CSIR एनुअल की न्यूज़ है ये नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ये हंसा लेके आएंगे, हंसा 3 नेक्स्ट जनरेशन। तो इस विमान के बारे में बताओ, इसको किसने बनाया है, चलो कमेंट करके बताना, ठीक है।
इसके बाद देखो आंध्र प्रदेश से कुंभम टैंक है जो एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जलाशय है, ठीक है। और हमारे पुराने टाइम में जो जलाशय होते थे ना, उनके नाम जैसे बावड़ियाँ होती थी, थालरा था, पनम केनी, खडिन कुंड, जिंग, जाबो होता था। और ये वाला जो टैंक है कुंभम टैंक, ये 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय की पत्नी राजकुमारी वरदराजम्मा ने बनवाया था, ये याद रख लें। और भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क जो है दिल्ली में बनाया जाएगा। और हींग की बात करें, पेट में आफरा आ जाता है, सभी लोगों को, भाई बहनों को आफरा देखने को मिलता है, शिकायत भेड़ बकरियां, पशुओं में भी आफरा आ जाता है जिसमें पेट फूलना जिसको कहा जाता है। तो हींग की फिर हींग दी जाती है और उससे राहत मिलती है। कभी आपने भी लिया हो, आप बोलोगे कि भाई मुझे आफरा आ गया है। हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा लोगों को देखने को, मतलब सुना है, आपने सुना होगा ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हो तो हींग की बात करेंगे, आफरे की बात तो नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हींग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो हींग जो है हिमाचल में ज़्यादातर होता है, लाहौल स्पीति और उत्तरकाशी के एरिया में। हींग के लिए वर्षा 200 mm या उससे कम हो तो चलेगा, 10 से 40 डिग्री टेम्परेचर चल जाएगा। और हींग में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हींग उपभोक्ता, कंज्यूमर है, खा जाते हैं हम इतनी हींग को। आयात करते हैं अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से। और हींग के पौधों को परिपक्व होने के लिए, फूल आने में 5 साल लग जाते हैं, ये भी आप याद रखें। हींग के पौधों की बात ऐसी है, महाभारत आयुर्वेद में भी उल्लेख है, चरक संहिता और विपलाद संहिता में भी इसका मेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, हाँ और याद रखना हींग आयात कहाँ से करते हैं ना, ये याद रख लेना देश। कैप जेमिनी फ्रेंच टेक फर्म है और दाइची जो है वो जापानीज है। फ्रेडरिक फोर्सिस, इनकी डेथ हो जाती है, प्रसिद्ध ब्रिटिश साहित्यिक और जासूसी उपन्यासकार हैं। इनके 2 उपन्यास भी मैंने लिखे हैं, तो याद रखो। थलिक वंदन योजना आंध्र प्रदेश की है। इसमें प्रत्येक स्कूल जाने वाली महिला बच्चे की माँ को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये देने का प्रावधान है। माफ़ी भी चाहता हूँ, 1 शॉट रिकॉर्ड हमारा वीडियो होता है, एडिटिंग हम कुछ भी नहीं करते हैं ज़्यादा, है ना। तो कहीं पे अगर लिखा हुआ शब्द मैं थोड़ा सा मिसस्पेल्ड कर दूँ तो सॉरी उसके लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा काम रह जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 आती है, इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लाया जाता है। इसमें 148 देशों में भारत 131वें स्थान पर आता है। 2024 में 129वें भारत आया था, 129वें स्थान पर आया था। अभी के लिए बात करें, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश है। वैश्विक लैंगिक अंतर 68.8% का है, ये भी याद रखें। और इसमें 4 प्रमुख आयामों पर इसको मापा जाता है। पहला है स्वास्थ्य और अस्तित्व, ये है ना, ये पीसीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं, पीसीएस और यूपीएससी के लिए ऐसे जो इसके जो आयाम है वो पूछ लेते हैं, ठीक है। और 2006 से प्रतिवर्ष प्रकाशन भी हो रहा है। इसके बाद सम्राट अशोक सागर परियोजना, जिसे हलाली बांध भी कहते हैं, ये भोपाल के पास है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी याद रखो। और डेल टेक्नोलॉजी ने मनीष गुप्ता को भारत में अध्यक्ष नियुक्त किया है। और बिहार में लिंगानुपात के बारे में बात करें, 2 साल में 964 से घटकर 891 पर आ गया है, ये भी बिल्कुल याद रखें। और ये जो योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका डाटा, ये जो डाटा है ना 3.94 करोड़ आयुष्मान कार्ड, ये बिहार में ही इतने बन चुके हैं, बिहार का डाटा स्पेशली। और इस योजना को लॉन्च किया गया था 28 सितंबर 2023। तो कमेंट करके बताओ ये 2023 है या 18 है। 18 में एक योजना लॉन्च की गई थी जिसको प्रधानमंत्री चलो कमेंट करके बताओ 2018 में लॉन्च किया गया था, 23 में बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है। 1 सितंबर 2018 में भी योजना लॉन्च की थी, उसका भी फिर नाम लिखना, ठीक है। 2018 की बात है ये। एस्टाटिन की बात करें, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, बस याद रखें कि दुर्लभ और अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है, हैलोजन ग्रुप का हिस्सा होता है ये। थायराइड कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर 16वें वित्त पैनल के सदस्य बने हैं। और भारत में 2022-23 की अत्यधिक गरीबी जो है 5.3% रह गई है, ये विश्व बैंक ने कहा है। अब हम विश्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है। स्थापना 7 जुलाई 1944 को ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान होती है। और विश्व बैंक एक सहकारी संस्था की तरह जो 189 सदस्य देशों के बीच में बनी है। और ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जो सरकारों और मध्यम आयाम वाले देशों में सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करती है। विश्व वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो ये यूएन से संबंधित है, लेकिन जवाबदेही यूएन में नहीं है। इसके ग्रुप में कौन कौन सी संस्थाएं आती है? आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मिगा और आईसीएसआईडी। लास्ट वाली जो ये संस्था है इसका भारत सदस्य नहीं है, ये भी याद रख लें, ठीक है गाइज। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो आईबीआरडी और आईडीए को मिला के संयुक्त नाम फिर हम उसे विश्व बैंक कहते हैं। बाकी ये पांचों ही इसमें ग्रुप में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश ने नवीडिया के साथ भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने का समझौता किया है, आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, ये याद रखो। और नवीडिया जो है विश्व की सबसे बड़ी एआई चिप निर्माता कंपनी है। मार्क कार्नी जो कनाडा के प्रधानमंत्री है, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को G7 में आमंत्रित किया कि भैया आ जाओ। तो G7 में कौन कौन से देश हैं? कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन। और ये सम्मेलन कहाँ हो रहा है? कनाडा में ही हो रहा है। जगह का नाम याद रख लो, और इस जगह पे दूसरी बार सम्मेलन हो रहा है, ये भी याद रख लें। कोको गोफ ने फ्रेंच ओपन जीत लिया है, ये टेनिस टूर्नामेंट है, और कोको गोफ जो है अमेरिका से संबंध रखती हैं।
रोड्स की बात करें, ये जो छात्रवृत्ति है ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए मिलती है। नोमैडिक एलिफेंट, ये भी एक घुमंतु हाथी के नाम से ये एक्सरसाइज है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है और उसका 17वां संस्करण है और ये भारत मंगोलिया के बीच में होती है, ये भी याद रख लें, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात करें, स्थापना 1957 में होती है, संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था है, ठीक है। और ये अपनी रिपोर्ट यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को पेश करते हैं। 2005 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये भी आप बिल्कुल याद रख लें, ठीक है गाइस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3-4 जो बताए हैं वो याद रखने की ज़्यादा कोशिश रखना, ठीक है। ब्लैक बॉक्स की बात करें, अभी के लिए चर्चा में इसलिए आया कि हमारा एक एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उस विमान का क्या नाम था कमेंट करके बताओ तो बहुत अच्छी बात है। उसमें जो एक जीवित आदमी बचा था उसका नाम मैंने आपको बता दिया है। तो ब्लैक बॉक्स एक छोटी मशीन होती है जो ब्लैक कलर की तो बिल्कुल नहीं होती, जो चमकीले नारंगी और पीले आयतकार बॉक्स होता है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डेविड वारन के द्वारा इसको खोजा किया गया था। तो ये जो छोटी सी मशीन होती है जो उड़ान के दौरान विमान के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करती है, और इसमें 2 बॉक्स लगे होते हैं, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है और एक उड़ान डेटा रिकॉर्डर, ठीक है। दोनों चीज़ों को ये रिकॉर्ड करते हैं, उड़ान में जो भी कुछ हुआ है संबंधित, अगर हमने नीचे कॉन्टैक्ट किया है ग्राउंड सरफेस पे वो भी रिकॉर्ड होगी, अंदर क्या कुछ बातचीत चल रही है वो भी रिकॉर्ड होगी, ठीक है। और 1960 से जो कमर्शियल उड़ानें हैं उनमें इसका प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। विमान के पिछले हिस्से में इसको लगाया जाता है। अगर विमान कहीं पे गिर जाता है तो उसके लिए, इसकी सेफ्टी के लिए, किसकी सेफ्टी, ब्लैक बॉक्स की के लिए, इसको टाइटेनियम या स्टील से बनाया जाता है। 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान ये झेल सकता है, अगर आग भी लग जाए तो भी वो बच जाता है सेफ। 30 दिन तक पानी में डूबे रहने के बाद भी ये सेफ रहता है। अब मैं आपको बता दूं, एसएससी और बैंकिंग वाले बच्चों सुन लो, देखो अब मैं स्पेशल करंट अफेयर लेके आऊंगा। मंथली जो हमारा करंट अफेयर रहेगा उसमें नेशनल जो करंट अफेयर रहेंगी, स्पोर्ट्स से संबंधित रहेंगी, वो आपके नीचे एज इट इज अलग से मेंशन कर दिया जाएगा, और आपके ऐसे अपॉइंटमेंट जो इंपॉर्टेंट होंगे वो भी ऐसे मेंशन कर दिए जाएंगे। बाकी कोई सजेशन सुझाव हो तो सर माथे पे आपके सुझाव बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।